हरे कृष्णा। कहा जाता है कि भगवान गणेश से प्रार्थना करने से जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। यह भी माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से बाधाओं को दूर करने और किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है। सभी व्रत और त्योहार में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी को देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है। इसलिए त्योहार के दिन व्रत कथा सुनने के साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। करवा चौथ के व्रत में करवा चौथ की कहानी से पहले विनायक श्री गणेश जी की कहानी का सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम कथा आरंभ करते हैं। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर कहीं से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चलाने लगी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, इस छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया माँ ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि थोड़ा सा चावल बर्तन में डाला तो बर्तन पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने पोते पोती को देखा। उसके पोते पोती खीर को देखकर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरा भोग लगा, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर कर के बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पे से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, गणेश जी महाराज, आपका भोग लगे। यह कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा इंतज़ार कर रही थी। तब भगवान गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तो मेरा तो पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच, लेकिन बेचारी बहू तो सुबह से काम में लगी रही है, तो फिर उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरा भोग लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, माई, नगर में लोगों को खिला दो। बुढ़िया माई ने पूरा नगर जमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे पास कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ही ले लो।
राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। महल में खीर का बर्तन आते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जाओ, तुझे हमने दे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देती तो पहले ही दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और बर्तन वापस लेते ही खीर में से सुगंध आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में घड़े में रखकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोद लेना तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी समय वो झोपड़ी में लात मारते हुए जाते हैं। झोपड़ी की जगह महल हो जाता है। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। तो सासू माँ एक सुई लेकर आती है और सुई से खोदने लगती है। वह जैसे ही खोदना शुरू करती है, मिट्टी में से टन टन की आवाज़ आने लगती है और थोड़ा खोदने पर उसे 2 घड़े धन के मिल जाते हैं। तब सासू कहती है कि देखा, मारो गणेश झूठो नहीं है। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो हैं। सास ने कहा, हाँ, जिसकी जैसी भावना वैसे गणेश। गणेश भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं। हे गजानन, गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले को सब कुछ देना। कथा समाप्त।